फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अभी मैं जा रही हूँ कल पूजा वट सावित्री की, उसी की तैयारी करनी है, तो उसी के लिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ बने रहना, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने क्या क्या खरीदा। ओके, जहाँ पे पॉसिबल होगा मैं जरूर ब्लॉग बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ आप लोग भी ओके। चलिए गाइस। देखो मैं जा रही हूँ, अभी मैंने स्कूटी निकाला और मैं जा रही हूँ। मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा स्कूटी चला लेंगे, मुझे क्यों नहीं चला लेंगे। एक्चुअली मैं ज़्यादा स्कूटी मतलब ज़्यादा नहीं कहीं जाती, पहले जाती थी लेकिन जब से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ ना बहुत कम जाती हूँ, डर लगता है थोड़ा थोड़ा। तो इसे मेरा बेटा बोला था चला लेंगे, बोले चला तो लेंगे, जाती हूँ काम रहता था तो हम अभी भी जाती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता तो मैं ही सारा काम करती हूँ। लेकिन बारिश के दिन में मैं बहुत कम निकालती हूँ क्योंकि सब जगह बहुत पानी होता है और पानी में मुझे स्कूटी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे मोहल्ला में ना बहुत पानी जम जाता है। आप लोग बताना, आप लोग को पानी में स्कूटी चलाने का मन करता है? नहीं ना, मेरा भी नहीं करता। लेकिन मेरे हस्बैंड समझते ही नहीं है, उनका है कि बस जाना है जाओ, नहीं जाना है नहीं जाओ, अपना काम करना है करो, नहीं करना नहीं करो, मैंने तो नहीं करके देने वाला। और उनको पता था आज जाएगी तो ज़रूर, क्योंकि कल फेस्टिवल है तो आज नहीं जाएगी तो इसका काम करेगा कौन। तो इसी का वो फ़ायदा उठा रहे थे, बट कोई नहीं, मैंने भी सोचा चलो आज तो ज़रूरी है तो चले ही जाती हूँ। और बोलते जा रही तो सारा काम करके ही आना, जो भी काम होता है सब्जी वगैरह सब लेते आना, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं लाऊंगा। बोले चलो ठीक है, अब निकले हैं तब तो सारा कुछ आराम से माँ बेटा घूम कर ही आएंगे, क्योंकि मेरा बेटा लोग काफ़ी टाइम से बाहर नहीं गया था। तो मैंने सोचा कि आज इन लोग को भी थोड़ा घुमा देती हूँ। बच्चे लोगों को ना कभी कभी घुमाना चाहिए, इससे बच्चे लोगों का मूड फ्रेश होता है। और ये मुजफ्फरपुर की ट्रैफिक कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आज तो थोड़ा कम थी बट ऐसे बहुत ज़्यादा रहती है। शाम को तो सबसे ज़्यादा रहता है कि परेशानी हो जाओ अगर मार्केट आओ तो। मैं भी अपने बेटे को बोली थोड़ा सा ब्लॉग भी जब साथ में हो तो थोड़ा ब्लॉग भी शूट कर दो, चलो सबको दिखा दूँगी मुजफ्फरपुर की छोटी सी मार्केट है। और मैं हम लोग को जितना सारा काम था आप लोग आगे, बट हर जगह हम लोग ब्लॉग शूट नहीं कर सकते फ्रेंड, क्योंकि हर जगह वो मतलब अच्छा नहीं लगता है या फिर सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होता है यहाँ पे। तो फिर हर जगह ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ मैं। तो जहाँ पे मैं सामान ले रही थी वहाँ पे सामने वाले मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं किया। और मुझे और भी सामान लेना था, पूजा सबका सामान लेना है, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ जल्दी जल्दी। पहले बेटे लोगों को कुछ खिला देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं अपने बेटे लोगों को डोसा खिलाने के लिए, क्योंकि दोनों को डोसा खाना था। ये बहुत अच्छा यहाँ पे टेस्टी डोसा मिलता है। तो हम लोग माँ बेटा डोसा और क्या खाए थे, डोसा और पाव भाजी खाए थे। और पाव भाजी खाने के बाद वहाँ से निकल गए। फिर यहाँ पे मुझे पूजा का सामान बस बाकी मैंने सारा कुछ ले लिया था, जो भी मुझे लेना था कॉस्मेटिक का और जो भी लेना था, बस पूजा का सामान लेना रह गया था, जो कि यहाँ पे मैं लेती हूँ। मुझे पता था कि मतलब मेरे को पता है कहाँ पे क्या लेना है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ मैं हमेशा ना पूजा का सामान यहीं से लेती हूँ। यहाँ पे सब कुछ अच्छा से मिल जाता है, मतलब जो चाहिए वो यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए मैं यहीं पे लेती हूँ। और जल्दी यहाँ पे भी भीड़ हो रही थी तो मैंने ले लिया। उसके बाद जो भी मुझे सामान चाहिए था सब कुछ यहाँ पे मैंने ले लिया। उसके बाद मैं चल जाऊँगी। इसके बाद मुझे ना मेहंदी लगाना है, शाम को जाकर इन लोग दोनों को घर छोड़ेंगी फिर आऊँगी मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मैंने मेहंदी नहीं भी लगवाया है। तो सारा कुछ करना, आप देखते हैं मेहंदी कैसे लगाते हैं, क्योंकि अकेले मेहंदी लगवाना तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। फिर स्कूटी चला कर जाऊँगी कैसे, तो फिर अपने हस्बैंड को मनाऊँगी किसी तरह और क्या। अरे पहले लड्डू गोपाल के लिए मैं मिठाई ले लेती हूँ, क्योंकि आई हूँ तो उनके लिए मिठाई भी लेना ज़रूरी है। उनके लिए हम लोग डेली मिठाई लेते हैं। तो पहले मैंने मिठाई ले लिया और दिया वगैरह यहाँ से लेना था, मैंने सारा कुछ ले लिया। कोई काम नहीं है मार्केट का, बस एक मेरा मेहंदी लगाना रह गया है, जो कि हस्बैंड को थोड़ा सा बटर लगाना पड़ेगा मेहंदी लगवाने के लिए, तभी हो सकता है। मैं बस घर पहुँचने ही वाली हूँ, घर पहुँच के लोग को छोड़ूंगी फिर मेहंदी लगाऊंगी। मेरे साथ बने रहना आप लोग। अब 3 घंटे बाद आई हूँ। शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पे एक जगह मेहंदी लगाता है, ठीक ठाक लगाता है, अच्छा लगाता है, तो सिंपल तरीके से मुझे लगवाना था, ज़्यादा ताम झाम नहीं चाहिए था। तो मैं वहीं पे आई मेहंदी लगवाने के लिए। और देखो कितनी बढ़िया से मेहंदी लगा रहे हैं। यहाँ पे भी ना बहुत भीड़ थी, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ गया है। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी तो मैंने बहुत मनाया और वो सारा काम कर लिया ना, प्लीज़ ये काम के लिए आप चलिए। तो बोले चलो ठीक है। मैंने बोला तो वो शाम के 7 बजे आए मेरे साथ जलसा, वैसे उनके पास टाइम रहता भी नहीं है, तो 7 बजे आए। फिर मुझे वहाँ पे छोड़कर वो चले गए, अपना कलेक्शन करना था उनको, उसमें चले गए। थोड़ी देर मेरा वीडियो वगैरह बनाए, फिर बोले मैं आता हूँ। तो बोले ठीक है चलो, मेरा काम भी हो जाएगा और उनका भी काम हो जाएगा। फिर वो उधर से चले गए थे। मतलब जाकर फिर ये इनसे पूछे थे कितना टाइम लगेगा, तो इन्होंने बोला कि 20 मिनट्स लगेगा। तो फिर 20 मिनट में हो गया, तो फिर वो कलेक्शन करके वापस आ गया, मेरा भी हो गया, मैं जाऊँगी घर। है यूट्यूब फैमिली, तो इतना कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे।
और आज है बर पूजा, बरसात पूजा भी इसको बोला जाता है, सबके यहाँ अलग अलग बोला जाता है। तो आज है वही बरसात पूजा, तो अभी मैं उसके लिए रेडी होने जा रही हूँ। और ये देखो मैं अभी नहाकर ही आई हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया और मैं बहुत अच्छे से रेडी होंगी और पूरा फुल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। बिकॉज आज हमारे यहाँ सुहागन औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, बहुत अच्छे से रेडी होती हैं, तो मैं भी होंगी। मुझे रेडी होना बहुत अच्छा लगता है। देखो मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है, कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे हाथ, दोनों हाथ में लगाई है, लगवाई है कहीं और जाकर। एंड मैं भी पूरी अच्छे से रेडी हो जाऊंगी, फिर आप लोगों के सामने आऊँगी। ओके, तो मेरे साथ आप लोग बने रहना फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस ब्लॉग्स में। ओके, साड़ी पूरा वट सावित्री का मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी कि मैंने कैसे पूजा किया, कहाँ गई, क्या किया, एंड पूरी वीडियोस दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहना, मैं रेडी हो गया आप लोगों के पास सामने आती हूँ। ओके, दिस इज माई फैन रेडी। इस पे मेरे पति का नाम है, मैंने अपने हस्बैंड का नेम लिखा है क्योंकि इसमें हस्बैंड का नाम लिखा जाता है। दिख भी नहीं रहा है। आपके यहाँ कैसे होता है? दिखेगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा ये होता है ना, इसलिए दिखता नहीं है। एंड मैं पूजा के लिए रेडी हो रही हूँ, दिखाती हूँ, मिलती हूँ फिर। ओके, एंड मैं यहाँ पे पैरों में ना आलता लगा रही थी क्योंकि ये हमारे यहाँ पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हूँ बिहारी लोगों को ये सब ज़रूरी होता है और मुझे पसंद भी है। जब डेली तो नहीं लगा पाती, बट जब भी मौका मिलता है ना ज़रूर लगाती हूँ। और लगाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैं दूसरे से लगाती थी, लेकिन अब मुझे पूरा जब पैर भर लेती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है। अपने पैर देखने में इतने अच्छे लगते हैं, हाँ, बट बहुत जल्दी ये निकल जाते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा टाइम तक रहना चाहिए, कम से कम 4-5 दिन तक तो रहना ही चाहिए। बट लगाओ और जैसे पैर धुलो आधा तो वहीं पे ऐसे ही छूट जाता है, जो कि इतना गुस्सा आता है ना, क्या ही बताऊँ। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही होता है। बट कोई नहीं, जब भी मौका मिले ये सब लगाते रहना चाहिए। तो मतलब आज तो सारा श्रृंगार किया जाता है, तो मैं भी करती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है सब कुछ करना। देखो मेरे पैर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप लोग भी बताना, लग रहे हैं ना खूबसूरत। और मैंने पूरा भर लिया अपने पैर को क्योंकि मुझे ऐसे ही पैर रंगना पसंद है। एंड पैर रंगूंगी, फिर उसके बाद नेल पॉलिश लगाऊंगा एंड लगा के उसके बाद नेल पेंट लगाऊंगी। और देखो मेरी मेहंदी कितनी ज़्यादा रेड हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं, झगड़ा भी बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, हर चीज़ वही करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। सुना है आपने गाना, वही मेरे साथ भी है। नहीं मतलब प्यार करते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए हमेशा थोड़ा सा घुसाते भी हैं। मैं पैर में आलता लगा के, फिर हमारे यहाँ ना गुलगुले बनते हैं, मैं वही बना रही थी। उसके बाद देखो कितना सारा फ्रूट्स मेरे हस्बैंड भिजवा दिए हैं। छोटा सा भी फेस्टिवल करो ना तो बस इतना सारा फ्रूट भिजवा देंगे कि 1-2 महीने चल जाता है। क्योंकि मेरा बेटा लोग भी बहुत नहीं खाता, मैं भी बहुत नहीं खाती हूँ। तो मैंने आम मेरे शॉप में बहुत है, तो मैंने उनको बोला था बस 10 पीस से ज़्यादा मत भेजिएगा, इसलिए आम कम भेजे हैं। लीची तो मैं खा जाऊंगी, लीची तो मुझे बहुत पसंद है, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। बट एप्पल देखो, एप्पल इतना सारा आराम से मेरा बेटा लोग 1 महीने तक खाएगा। एंड मैं सबको भी धोऊंगी, अच्छे से वॉश कर दूंगी सबको, तब वो प्रसाद के लिए कट करूँगी। देखो इतना ही आम मैंने इसमें ना, खरबूजा है, मैंने थोड़ा सा ही आम मंगाया था। बोले तो ज़्यादा मंगवाइएगा फिर सारा, क्योंकि ना होता है सब एक बार में पक जाएगा, फिर इतना सारा 20-25 kg का वो कैरेट होता है, फिर इतना ज़्यादा खाएगा कौन। इसलिए मैंने उनको बोला था कि ज़्यादा, और कोई भी फेस्टिवल करूँ ना बस इसी तरह ले आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कम लाएंगे। तो पर जा रही वॉश करूँगी। पैसा ही पैसा होगा। एंड ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग बताना मेरा साड़ी का लुक मैं कैसी लग रही हूँ। मैं साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, इसलिए आप लोग मुझे ज़्यादा साड़ी में नहीं देखते हैं। ये देखो, और मुझे ना साड़ी पहन के चलना बिल्कुल नहीं आता। देखो कितनी खराब तरीके से चल रही हूँ। इतना सारा सामान ले ली थी, ऊपर से साड़ी मेरे से बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था। और ऊपर से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि पता लेडी लोग फेस्टिवल क्यों करती है, ताकि साड़ी अच्छी मिले, ज्वेलरी अच्छी मिले, इसलिए मैं उनको बोल रही थी कि नहीं अच्छा ऐसा होता है। तो बोलते हैं हाँ बस लेडी लोग फेस्टिवल करें, क्या वो बताओ। लेकिन अब पहुँचाने के लिए आ गए थे। ये देखो मैं आ गई थी, मैं पूजा कर रही थी यहाँ पे, वो चले गए थे पहुँचा कर मुझे, मेरे हस्बैंड चले गए थे, मेरा बेटा था साथ में, तो वो ना थोड़ा वीडियोज़ वगैरह बना दे रहा था। और ये देखो छोटा बेटा बस खेले जा रहा है। और हस्बैंड को इतना जिद किए थे तो वो पहुंचाने आए थे। मैंने बोला था मैं स्कूटी कैसे चलाऊंगी, तो वो बोले थे कि अच्छा चलो छोड़ देते हैं। देखो आप इतनी भीड़ हो गई थी ना, पता मैं हमेशा आती थी ना सुबह के 5 बजे आकर पूजा कर लेती थी, इसलिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती थी। लेकिन आज हो गया था, मतलब आज पूजा ही करना था 12 बजे के बाद, तो फिर आज थोड़ा लेट हो गया था। तो आज मेरे से पहले इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका था। मुझे पता था, मैं पहले से माइंड सेट था कि आज भीड़ तो वहाँ पे होगी। बस मैं कभी ना भीड़ में पूजा नहीं करती थी, आती थी सुबह 5 बजे और बस कर लेती थी। और ये देखो मेरा दोनों बेटा, मैं पूजा कर रही हूँ, दोनों आइसक्रीम खा रहा है इधर। और देखो यहाँ पे घूमने में भी नहीं बन रहा था, इतना वो था ना, मतलब कंजेस्टेड जगह था कि यहाँ पे घूम ही नहीं पा रही थी अच्छे से। चारों तरफ लेडी लोग पूजा कर रही थी, तो घूमने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन पूजा तो करना था चाहे जैसे भी करें। तो बस जल्दी मैंने 11 लगाया, क्योंकि 108 लगाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था फ्रेंड्स। तो मैंने बस 8 फेरे लगाए, सॉरी 8 नहीं 11 फेरे लगाए।
और सोचा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि 108 घूमते घूमते तो मुझे लगता है शाम ही हो जाएगा। अगर कम भीड़ रहता तो मैं तो घूम लेती थी, लेकिन आज तो नहीं लग रहा था, क्योंकि आज देखो मतलब मेन जगह है ना कि वहाँ पे घूमना पॉसिबल, वो कंजेस्टेड इतना हो रहा था कि बन ही नहीं पा रहा था। देखो यहाँ पे कॉर्नर में जो है, और सारी लेडीज लोग, तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि परेशान होती, मतलब धूप नहीं था बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि एकदम यहाँ पे सब लोग परेशान हो रहे थे, बट फिर भी किसी तरह कर रही थी। अभी तो और भीड़ होने वाली थी, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग हुआ था मैंने मतलब सबसे पहले घर से निकली थी और मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना बर और पीपल दोनों है, तो आज अब वो सोमवारी अमावस भी था तो उसकी भी भीड़ आज चल रही थी इसीलिए। लेकिन कोई नहीं, सब भगवान सबका सुहाग बनाए रखें, सबके हस्बैंड को लंबी उम्र दे, यही भगवान से प्रार्थना है, क्योंकि सब अपने हस्बैंड के लिए पूजा कर रही थी तो सबको इसी में एडजस्ट करना था। और मैंने भी बस जैसे तैसे फेरे लगाकर, और उसके बाद जितने भी यहाँ पे मंदिर में और भी सारे भगवान का है, वो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ मैंने पूजा कर ली जल्दी जल्दी। और देखो मैं जा रही थी तो वो बजरंगबली हैं, शंकर भगवान है, सारे भगवान, दुर्गा माता का, ये स्पेशली दुर्गा माता का मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ यहाँ पे और फिर घर जाऊँगी, क्योंकि मेरा बेटा दोनों परेशान हो रहा था यहाँ पे, बोलता मम्मा जल्दी करो। तो मैं बस दोनों कुछ कुछ खा भी रहा था, दोनों के पास पैसा था तो, बट फिर भी बोल रहा था मम्मा जल्दी कर। एंड मैं कर लूँगी जल्दी, क्योंकि दोनों को भूख प्यास भी लग रही हुई, काफ़ी लेट हो गया था, दोनों खाना आना नहीं खाया था। ये देखो मेरा छोटा बेटा हेल्प कर रहा था, मेरा पंखा पकड़ रहा था, और जो सामान बोलती पकड़ रहा था, वहाँ पे जल वगैरह सब ला कर दे रहा था दौड़ दौड़ के। और बड़ा बेटा मेरा वीडियोज़ वगैरह बना रहा था, तो मेरा दोनों बेटा मेरा बहुत हेल्प कर रहा था। आप लोग बताओ, आप लोगों के बच्चे हेल्प करते हैं? मेरा दोनों बेटा बहुत अच्छा, मैं तो हमेशा बोलती हूँ हर चीज़ में दोनों बहुत ही अच्छा है। और देखो मेरा कितना हेल्प कर रहा है, मुझे जल ला कर दे रहा था, बोल रहा था मम्मा जल्दी कर लीजिए, आप परेशान मत होइए, मैं सारा कुछ कर दूंगा। तो ठीक है बेटा। और थोड़ा डांस वांस भी कर रहा था अकेले यहाँ पे घूम घूम कर, क्योंकि बोर हो रहा था तो सोचा था डांस वांस ही कर लेता हूँ। और मैं भी पूजा कर रही थी, यहाँ पे महारानी जी का मंदिर है, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा में इतनी भीड़ होती है ना कि क्या ही बताऊँ। मैंने पूजा हो गया था, मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर रहा था तो वो लेने आ रहे थे, क्योंकि उनका शॉप बगल में, हम लोग खड़े होकर वेट कर रहे थे फ्रेंड्स। एंड हम लोग घर आ गए और देखो अपने हस्बैंड की पूजा कर रहे थे, और वो बोल रहे थे चलो इसी बहाने एक दिन तो पूजा होता है ना। मैंने बोला नहीं, ऐसे तो आपको बस डेली कहती हूँ झाड़ू पूजा कर दो और सारे बर्तन धो दो, खाना बना दो, इसलिए बोल रहे हैं एक दिन पूजा तो डेली करती हूँ। हाँ बट आरती नहीं दिखा पाती हूँ, ऐसे तो वही पति हैं तो मतलब इज्जत तो मन से है ही ना, ऐसा तो नहीं है, बट उनको पता नहीं। तो वैसे वो भी मजाक कर रहे थे, वो भी सीरियस नहीं बोल रहे थे, बस थोड़ा सा हो जाता है ना, थोड़ा सा मस्ती मजाक भी लाइफ में ज़रूरी है, तो लाइफ बोरिंग सी हो जाएगी। झगड़े लड़ाई मस्ती मजाक सब कुछ ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ में फ्रेंड्स, नहीं तो लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा नोक झोंक बरकरार रखो, ताकि लाइफ जीने में मज़ा आए, मतलब ज़िंदगी जीने में मज़ा ही आ जाए। नहीं तो बस डेली वही खाना खा सो जाओ, ये वो, फिर क्या ही मतलब बनता है। तो हम लोग के बीच तो होते रहता है बहुत ज़्यादा लड़ाई, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। हम लोगों के यहाँ ना हस्बैंड को आम देना बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन, और वो आम सिर्फ हस्बैंड ही खा सकते हैं। तो मैंने भी आम दिया है, इसलिए वो बोल रहे थे कि हम ही को खाना है, बोले आधा आधा खाएंगे, बोले नहीं नहीं ये आधा आधा नहीं खाया जाता है, ये मतलब पूरा आप ही को खाना है। मैं अपने हस्बैंड के पैर धुल रही थी, सबसे पहले पैर ही धुला जाता है, तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड के पैर भी धुल देती हूँ। कम से कम एक दिन तो भगवान जितना इज्जत देना ही चाहिए, ऐसे तो थोड़ा सा कम भी हो जाए तो चलेगा, बट आज सोनी का दिन था तो आज उनको खुश रखना ज़रूरी है। मैंने चंदन कर दिया, उनको पैर धुल दिया। बात तो सही है। ऐसा तो आपका सेवा तो खाना अपने बना कर खाते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। Altered. कैसा लगा? तो क्या? माल नहीं पंखा थे यार। न पाजा के कर ले।